भारत और रूस के बीच Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की डील को लेकर अहम प्रगति सामने आई है। यह डील गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से की गई है, जो बताता है कि भारत इस परियोजना को लेकर बेहद गंभीर है। रूस ने न केवल भारत को Su-57 फाइटर जेट देने का वादा किया है, बल्कि इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड शेयर करने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, रूस भारत को Su-57 का ब्लूप्रिंट भी सौंपेगा ताकि भारत भविष्य में खुद इसका निर्माण कर सके। भारत को जो शुरुआती Su-57 भेजे जा रहे हैं, वे पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं होंगे। इनका उपयोग मुख्य रूप से प्रोटोटाइप और ट्रेनिंग यूनिट के रूप में किया जाएगा, जिससे भारत के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इनकी तकनीक को समझ सके और भविष्य की उत्पादन प्रक्रिया को तेज किया जा सके। भारत में हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 2 यूनिट्स नासिक और बेंगलुरु को इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पहले से ही Su-30 MKI का निर्माण होता है, जिससे Su-57 के निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से उपलब्ध है। रूस भारत को 2 चरणों में कुल 42 Su-57 फाइटर जेट देने की योजना बना रहा है, पहले चरण में 24 और दूसरे में 18। हालांकि यह प्रक्रिया समय लेगी, क्योंकि वर्तमान में रूस के पास भी इन जेट्स की सीमित संख्या ही है। इस डील का एक और पहलू यह है कि पाकिस्तान को चीन से J-35 फाइटर जेट मिलने की संभावना है। ऐसे में Su-57 डील भारत के सामरिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत और रूस के बीच Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की डील को लेकर अहम प्रगति सामने आई है। यह डील गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से की गई है, जो बताता है कि भारत इस परियोजना को लेकर बेहद गंभीर है। रूस ने न केवल भारत को Su-57 फाइटर जेट देने का वादा किया है, बल्कि इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड शेयर करने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, रूस भारत को Su-57 का ब्लूप्रिंट भी सौंपेगा ताकि भारत भविष्य में खुद इसका निर्माण कर सके। भारत को जो शुरुआती Su-57 भेजे जा रहे हैं, वे पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं होंगे। इनका उपयोग मुख्य रूप से प्रोटोटाइप और ट्रेनिंग यूनिट के रूप में किया जाएगा, जिससे भारत के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इनकी तकनीक को समझ सके और भविष्य की उत्पादन प्रक्रिया को तेज किया जा सके। भारत में हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 2 यूनिट्स नासिक और बेंगलुरु को इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पहले से ही Su-30 MKI का निर्माण होता है, जिससे Su-57 के निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से उपलब्ध है। रूस भारत को 2 चरणों में कुल 42 Su-57 फाइटर जेट देने की योजना बना रहा है, पहले चरण में 24 और दूसरे में 18। हालांकि यह प्रक्रिया समय लेगी, क्योंकि वर्तमान में रूस के पास भी इन जेट्स की सीमित संख्या ही है। इस डील का एक और पहलू यह है कि पाकिस्तान को चीन से J-35 फाइटर जेट मिलने की संभावना है। ऐसे में Su-57 डील भारत के सामरिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत और रूस के बीच Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की डील को लेकर अहम प्रगति सामने आई है। यह डील गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से की गई है, जो बताता है कि भारत इस परियोजना को लेकर बेहद गंभीर है। रूस ने न केवल भारत को Su-57 फाइटर जेट देने का वादा किया है, बल्कि इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड शेयर करने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, रूस भारत को Su-57 का ब्लूप्रिंट भी सौंपेगा ताकि भारत भविष्य में खुद इसका निर्माण कर सके। भारत को जो शुरुआती Su-57 भेजे जा रहे हैं, वे पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे। इनका उपयोग मुख्य रूप से प्रोटोटाइप और ट्रेनिंग यूनिट के रूप में किया जाएगा, जिससे भारत के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इनकी तकनीक को समझ सके और भविष्य की उत्पादन प्रक्रिया को तेज किया जा सके। भारत में हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 2 यूनिट्स नासिक और बेंगलुरु को इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पहले से ही Su-30 MKI का
हालांकि यह प्रक्रिया समय लेगी क्योंकि वर्तमान में रूस के पास भी जेट्स की सीमित संख्या ही है। इस डील का एक और पहलू यह है कि पाकिस्तान को चीन से J-35 फाइटर जेट मिलने की संभावना है। ऐसे में Su-57 डील भारत के सामरिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत और रूस के बीच Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की डील को लेकर अहम प्रगति सामने आई है। यह डील गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से की गई है, जो बताता है कि भारत इस परियोजना को लेकर बेहद गंभीर है। रूस ने न केवल भारत को Su-57 फाइटर जेट देने का वादा किया है, बल्कि इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड शेयर करने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, रूस भारत को Su-57 का ब्लूप्रिंट भी सौंपेगा ताकि भारत भविष्य में खुद इसका निर्माण कर सके। भारत को जो शुरुआती Su-57 भेजे जा रहे हैं, वे पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से प्रोटोटाइप और ट्रेनिंग यूनिट के रूप में किया जाएगा, जिससे भारत के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इनकी तकनीक को समझ सके और भविष्य की उत्पादन प्रक्रिया को तेज किया जा सके। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 2 यूनिट्स नासिक और बेंगलुरु को इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पहले से ही Su-30 MKI का निर्माण होता है, जिससे Su-57 के निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से उपलब्ध है। रूस भारत को 2 चरणों में कुल 42 Su-57 फाइटर जेट देने की योजना बना रहा है, पहले चरण में 24 और दूसरे में 18। हालांकि यह प्रक्रिया समय लेगी क्योंकि वर्तमान में रूस के पास भी इन जेट्स की सीमित संख्या ही है। इस डील का एक और पहलू यह है कि पाकिस्तान को चीन से J-35 फाइटर जेट मिलने की संभावना है। ऐसे में Su-57 डील भारत के सामरिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत और रूस के बीच Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की डील को लेकर अहम प्रगति सामने आई है। यह डील गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से की गई है, जो बताता है कि भारत इस परियोजना को लेकर बेहद गंभीर है। रूस ने न केवल भारत को Su-57 फाइटर जेट देने का वादा किया है, बल्कि इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड शेयर करने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, रूस भारत को Su-57 का ब्लूप्रिंट भी सौंपेगा ताकि भारत भविष्य में खुद इसका निर्माण कर सके। भारत को जो शुरुआती Su-57 भेजे जा रहे हैं, वे पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं होंगे। इनका उपयोग मुख्य रूप से प्रोटोटाइप और ट्रेनिंग यूनिट के रूप में किया जाएगा, जिससे भारत के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स इनकी तकनीक को समझ सके और भविष्य की उत्पादन प्रक्रिया को तेज किया जा सके। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 2 यूनिट्स नासिक और बेंगलुरु को इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पहले से ही Su-30 MKI का निर्माण होता है, जिससे Su-57 के निर्माण में उपयोग होने वाली मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से उपलब्ध है। रूस भारत को 2 चरणों में कुल 42 Su-57 फाइटर जेट देने की योजना बना रहा है, पहले चरण में 24 और दूसरे में 18। हालांकि यह प्रक्रिया समय लेगी क्योंकि वर्तमान में रूस के पास भी इन जेट्स की सीमित संख्या ही है। इस डील का एक और पहलू यह है कि पाकिस्तान को चीन से J-35 फाइटर जेट मिलने की संभावना है। ऐसे में Su-57 डील भारत के सामरिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत और रूस के बीच Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की डील को लेकर अहम प्रगति सामने आई है। यह डील गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूट से की गई है, जो बताता है कि भारत इस परियोजना को लेकर बेहद गंभीर है। रूस ने न केवल भारत को Su-57 फाइटर जेट देने का वादा किया है, बल्कि इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड शेयर करने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, रूस भारत को Su-57 का ब्लूप्रिंट भी सौंपेगा ताकि भारत भविष्य में खुद इसका निर्माण कर सके। भारत को जो शुरुआती Su-57 भेजे जा रहे हैं, वे पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं होंगे। इनका उपयोग मुख्य रूप से प्रोटोटाइप और ट्रेनिंग यूनिट के रूप में किया जाएगा, जिससे